सबूक सैयद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। सबूक भाई, मुआशरे के अंदर एक तबका ऐसा है जो कि उलमाए किराम को हर बुराई का जिम्मेदार ठहराता है। उलमाए किराम का क्रॉस आर्गूमेंट बहुत वैलिड है कि ना हमारे पास कोई पावर है, ना हम कभी इक़्तिदार में आए हैं। क्या मुआशरे के अंदर जो गंदगी है वो हम फैला रहे हैं? क्या धोखा फरेब हम करवा रहे हैं? क्या दगा हमारी वजह से हो रहा है? क्या नाप तोल में कमी हमारी वजह से हो रही है? क्या मिलावट हमारी वजह से हो रही है? हम तो मिंबर रसूल में बैठ के लोगों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो लोग इस तरह के मौक़िफ़ रखते हैं वो गलत रखते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया सुबैर इकराम साहब और जितने भी आपके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, उन सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, ये जो आपने मुक़दमा कायम किया है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम ये कहें कि माशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं और जिन बुराइयों को आपने स्पेशली पॉइंट आउट किया है, इनके ज़िम्मेदार उलमाए किराम हैं। देखें, जो जिस बात का जो दावा करता है, वो चीज़ अगर वो पूरी नहीं करता तो हम उस पे पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ, ये गलत हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, एक वॉच डॉग का, कि मेरा ये काम है कि माशरे के अंदर जो चीज़ें खिलाफ आइन हो रही हैं, खिलाफ कानून हो रही हैं, और मेरी एक बीट है, मुझे मेरा इदारा एक बीट तफ़वीज़ करता है कि मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट आपने कवर करनी है। तो पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खबर होती है और मैं इसे मिस कर देता हूँ, तो मेरा इदारा मुझसे पूछता है कि ये बीट आपकी थी, इस चैनल की तरफ से नियो टीवी ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आपने कवर करनी है, और आपने जब वो कवर नहीं की तो फिर मुझसे पूछा जाएगा और मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया या नहीं किया। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो चीज़ उलमा के ज़िम्मे है उसी पर बात करनी चाहिए, क्योंकि नाप-तोल में कमी के बारे में उलमाए किराम कुरान और हदीस का फ़हम तो बयान कर सकते हैं कि उलमाए किराम मिंबर और मेहराब के ज़रिए कहेंगे कि आपने माप-तोल में कमी नहीं करनी, लेकिन माप-तोल में कमी उलमा नहीं करते, वो दुकानदार करता है। तो दुकानदार को वहीद सुनाई जाएगी, दुकानदार को आयत पढ़ के सुनाई जाएगी, दुकानदार को हदीस सुनाई जाएगी कि इसके करने का गुनाह कितना है और उसके ना करने पर अल्लाह ताला आपको मतलब सवाब कितना देंगे। तो वो तो ये काम वो है। लेकिन असल में जो उलमाए किराम पर असल में ख़ैर मेरा एक और भी नुक्ता नज़र है कि उलमाए किराम की इज़्ज़त और एहतराम जो है, कुरान और हदीस हमें उसका हुक्म देते हैं। लेकिन उलमाए किराम की इज़्ज़त, लेकिन अगर कोई शख़्स हुलिया-ए आलम के अंदर कोई शर फैला रहा है और कोई ऐसे काम कर रहा है कि जिसका ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे शख़्स को आलम कहना भी गलत है। यानी आलम की इज़्ज़त करना भी फ़र्ज़ है और जाहिल को आलम कहना या ज़िद्दी और नापरस्त को आलम कहना ये भी गलत है। आपके और आप आपके ये देखें मुताबिक कि मुआशरे के अंदर ऐसे आलिम मौजूद हैं जिनको इल्म और फ़हम नहीं है? नहीं, उसको फिर आलम नहीं कहेंगे ना। हाँ, मतलब है कि मैंने आपसे एक अगर ऐसे सवाल लोग पूछा है मौजूद हैं, कि ऐसे, चले इस सवाल को थोड़ा चेंज कर लें कि ऐसे लोग हैं मुआशरे में जो क्लेम करते हैं हम आलिम हैं, लेकिन असल में उनके पास इल्म और फ़हम नहीं है? बेशक आप ये देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी हदीस है कि क़यामत वाले दिन 3 रोज़ 3 लोग ऐसे होंगे कि जो सखी होंगे, शहीद होंगे और आलिम होंगे, लेकिन उन लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने गेटअप आलम का रखा होगा, लेकिन उनका जो मकसूद होगा वो कुछ और होगा। वो शहीद हो जाएँगे, अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल देगा। वो सखावत के बुलंद तरीन मेआरात को पूरे कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल देंगे। वजह क्या है? आप खुद कुरान हकीम को पढ़ लें। कुरान की आयत हैं, वो बार-बार इस बात का इसरार कर रही हैं। ये जो कुरान में कहा गया है कि वला तशतरू बिआयाती समन कलीला, तो उन लोगों के बारे में कहा गया ना कि जो तौरात की और इंजील की आयत को कम कीमत पर फ़रोख्त किया करते थे, तो इशारा किनकी तरफ किया गया? हिदायत तो हमारे लिए भी इसके अंदर मौजूद है ना। कुरान ही हमें ये बात कहता है 19वें पारे के अंदर कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये किन लोगों के बारे में कहा गया? कि यही लोग हैं ना जो इकबाल जो कहते हैं, वो जो कहते हैं कि यही शेख़ हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। तो किसके बारे में कहा? इन्हीं लोगों के बारे में मैंने कहा ना। इकबाल जो कहता है उठा मैं मदरसा से क्या मदरसा और खानक़ाह से नमनाक, किन लोगों के बारे में करता है? इन्हीं लोगों के बारे में बात करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता